के मन बढ़ाया लोग, बीजेपी के लोग बढ़ाया है और मुख्यमंत्री बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं और मैंने पहले ही कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार है और मुख्यमंत्री का अपना कोई दिमाग नहीं चल रहा है, वो दूसरे के दिमाग से चलते हैं और इसीलिए गड़बड़ सरबड़ करते रहते हैं। सदन नहीं जाएंगे आप लोग? राबड़ी देवी बोली कि सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों का मन बढ़ा दिया है, तो आरजेडी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सठिया गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से के पाठक पर विवाद लगातार बढ़ते ही चले जा रहा है, आज तो सदन में फिर हंगामा हो गया। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार फिर गर्म हो गए और विपक्ष के खिलाफ खड़े हो गए और के पाठक की पैरवी करने लगे। के पाठक को ईमानदार अधिकारी बताने लगे और कहने लगे कि आप अधिकारी को हटाने की मांग कैसे कर सकते हैं। यानी नीतीश कुमार जिस तरह से के पाठक को सह दे रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, शिक्षक आरोप लगा रहे हैं, वो आज खुलकर सामने आ गया और इसके बाद बयानों के तीर भी चलने लगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। राबड़ी देवी क्या बोली, पहले सुनिए। मान रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, क्या कहेंगे मैडम इस पे? इसलिए मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मानी, वो आपका काम लोग करता है, आपका मान से काम है। क्या लगता है बिहार में अफसरशाही हावी है बहुत ज्यादा? सही है, गुंडा राज है, गुंडा राज आ गया है। आपके समय मैडम शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय भी बात नहीं मानी जाती थी के पाठक के द्वारा। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि उन्होंने गलती की बढ़ावा देकर? वही बताएंगे गलती किए कि क्या किए, मुख्यमंत्री से पूछा तो क्या किए नहीं किए। अधिकारी मनमाना कर रहे हैं मैडम, लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में कल साफ कहे कि आदेश अधिकारी के मन बढ़ाया लोग, बीजेपी के लोग बढ़ाया है और मुख्यमंत्री बढ़ाया है। तो सुन लिया आपने कि राबड़ी देवी क्या कह रही हैं। राबड़ी देवी कह रही है कि नीतीश कुमार अधिकारियों का मन बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों का मन ही नहीं बढ़ा रहे हैं, सूबे में गुंडा राज भी पैदा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को बढ़िया से उन्होंने लपेटे में ले लिया। के पाठक के बहाने साफ तौर पे कह दिया कि वो अधिकारियों का मन बढ़ा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने भी मोर्चा खोला विधानसभा के अंदर, बाहर निकले सदन से और कह दिया कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं। क्या कहा उन्हें इस पूरे मामले पर, सुन लीजिए भाई वीरेंद्र का बयान। अब मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं और मैंने पहले ही कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार है और मुख्यमंत्री का अपना कोई दिमाग नहीं चल रहा है, वो दूसरे के दिमाग से चलते हैं और इसीलिए गड़बड़ सरबड़ करते रहते हैं। सदन नहीं जाएंगे आप लोग? अंदर जाएंगे कि नहीं? अरे सदन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, मुद्दे पर हम विरोध करेंगे। सदन में हमारा रहना, उपस्थिति जरूरी है, लेकिन जो नियम कायदे है उसके अनुसार हम लोकतंत्र की जो मंदिर है उसमें जाने का काम करेंगे। बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। जब सदन में मुख्यमंत्री आदेश देते हैं उसका कोई भी पदाधिकारी पालन करने का काम नहीं करता है। फिर हम लोग को आज आवाज उठाना पड़ा कि शिक्षा विभाग में जो कल आपने आदेश दिया उसका अनुपालन नहीं हुआ और आप खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। पत्र हम लोगों ने दिया कि देखिए पत्र में क्या लिखा है। पत्र में केवल लिखा है कि 10 से 4, लेकिन जो शिक्षकों का आदेश था, जो दिया गया था, पूर्ववर्ती रहेगा, यानी उनको 8:30 बजे ही विद्यालय में पहुंचना है, आज 5:30 से 6 बजे तक विद्यालय में रहना है। ये तुगलकी फरमान है किसी पदाधिकारी का जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, बिहार के शिक्षा के नियमों को, और लगता है कि ये जो शिक्षक हैं उनका गुलाम है। इसलिए इस तरह का जब सरकार की घोषणा का अनुपालन पदाधिकारी नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल हमारे विधायक जो दलित है, महादलित हैं, उसको बीजेपी के माननीय विधायक ने अपमानित किया है, जलील किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।
उसका भी कार्य स्थगन दिया गया, लेकिन कार्य स्थगन को भी नहीं पढ़ने दिया गया सदन में। तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र बचेगा? ये लोकतंत्र की मंदिर है, बहुत बड़ा है बिहार का, ये लोकतंत्र की मंदिर है। विधायकों का अपमान जब लोकतंत्र के मंदिर में होगा और सदन टुकुर टुकुर केवल देखता रहेगा तो सदन कैसे चलेगा? इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया है और बिहार की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि जब सदन में दलितों का अपमान होगा तो बाहर में तो और अपमान होगा। इसलिए दलितों का अपमान हम नहीं सहेंगे और जब तक जो माननीय विधायक दलितों को अपमान किया है, जब तक माफी सदन में नहीं मांगते हैं, उससे कम हम लोग समझौता करने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है आप लोग ईमानदार अधिकारियों को जो है हटाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि कौन ईमानदार है या कौन ईमानदार नहीं है, ये आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। काम से ईमानदारी झलकता है और जो भी पदाधिकारी उनकी बात को अवहेलना करता है, अवमानना करता है, सदन की अवमानना करता है, वैसे पदाधिकारियों को कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए और सस्पेंड और डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो सुन लिया आपने, राबड़ी देवी को भी सुन लिया और भाई वीरेंद्र को भी सुन लिया। सरकार को पूरी तरह से के पाठक के मामले में लपेट लिया है विपक्ष ने, घेरे में ले लिया है और साफ कह दिया है कि सब कुछ नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं। के पाठक की इतनी हैसियत कहां? नीतीश कुमार के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। लेटर में झोलझाल किया गया। हालांकि सरकार ने फिर आज सफाई दी। कल तो 10 से 4 की बात की नीतीश कुमार ने, लेकिन जो लेटर जारी हुआ उसके बाद टीचर जो है, शिक्षक है और सभी परेशान हो गए कि ये लेटर जो है फिर से वही है, वही 9 से 5 का ही सिलसिला है। तो फिर आज बवाल हुआ और बवाल के बाद फिर सरकार ने सफाई दी कि 15 मिनट पहले स्कूल आना है, यानी 9:45 में स्कूल आना है, 10 बजे से कक्षा लगेगी और उसके बाद 4 बजे छुट्टी होगी, 4:15 में शिक्षक घर के लिए निकल जाएंगे। तो ये सफाई फिर सरकार को देनी पड़ी। तो बवाल जारी है, सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सीएम नीतीश कुमार जब आदेश दे रहे हैं तो आखिर के पाठक ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनके आदेश की भी अवहेलना क्यों की जा रही है? के पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे विपक्ष के विधायक तो सीएम नीतीश कुमार गर्म क्यों हो गए? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष ने सरकार को इस मसले पर पूरी तरह घेर लिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।